एक बार की बात है। वन के एक वृक्ष पर एक सुंदर हरा तोता निवास करता था। एक दिन जब यमराज पृथ्वीलोक का भ्रमण कर रहे थे, उनकी दृष्टि उस तोते पर पड़ी। तोते को देखते ही यमराज मंद मंद हंस पड़े। ये दृश्य तोते ने देख लिया। तोते का हृदय कांप उठा। निश्चय ही मेरी मृत्यु समीप है। यमराज कभी बिना कारण नहीं हंसते। भय से व्याकुल होकर तोता उड़ता हुआ गरुड़ जी के पास पहुंचा। तोते ने करुण स्वर में कहा, हे पक्षीराज, आप तो भगवान विष्णु के वाहन हैं। कृपा कर मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। यमराज मुझे देखकर हंसे हैं। मेरी मृत्यु निकट प्रतीत होती है। आप प्रभु से या यमराज से मेरा भाग्य पूछाइए। गरुड़ जी द्रवित हो गए। उन्होंने तोते को अपने पंजों पर बिठाया, फिर कंधे पर बैठाकर आकाश में उड़ चले। वे 7 समुद्र पार ले गए, जहां न मनुष्य था, न वन, न जीव जंतु, केवल एक निर्जन अंधकारमय गुफा। गरुड़ जी बोले, हे तोते, यहां कोई प्राणी नहीं आता। यहां तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम यहीं ठहरो, मैं यमराज से पूछकर लौटता हूं। तोता आश्वस्त हो गया। गरुड़ जी यमलोक पहुंचे और यमराज से पूछा, प्रभु, आप उस तोते को देखकर क्यों हंसे थे? यमराज मुस्कुराकर बोले, गरुड़, मैं उसकी आयु पर नहीं, उसकी विधि पर हंसा था। उस तोते के भाग्य में लिखा था कि उसकी मृत्यु दूर एक गुफा में बिल्ली द्वारा खाए जाने से होगी। मैं सोच रहा था, एक तोता इतनी दूर, 7 समुद्र पार, उस निर्जन गुफा तक आखिर पहुंचेगा कैसे? यही सोचकर मैं हंसा था। गरुड़ जी आश्चर्यचकित रह गए। उसी क्षण यमराज ने नेत्र मूंद लिए। गरुड़ जी ने पूछा, अब क्या हुआ प्रभु? यमराज बोले, उस तोते की मृत्यु अभी हो चुकी है। गरुड़ जी स्तब्ध रह गए। यमराज ने आगे कहा, जब तुम तोते को गुफा में छोड़कर आए, उसी समय एक बिल्ली गुफा में बैठे तोते को खा गई। गरुड़ जी का मस्तक झुक गया। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, गरुड़, प्राणी भाग्य से बचने के लिए जितना भागता है, भाग्य उतनी ही तीव्रता से उसकी ओर बढ़ता है। विधि का लेख ब्रह्मा के कमंडल में लिखा जाता है। उसे न देव बदल सकते हैं, न गरुड़, न स्वयं यम। मृत्यु का समय और स्थान अटल है। भय से किया गया प्रयास भी कभी-कभी भाग्य की पूर्ति बन जाता है। इसलिए गरुड़ पुराण कहता है कि डरो मत, धर्म करो, नाम स्मरण करो। कथा पसंद आई तो लाइक करें, साथियों से साझा करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि। राधे राधे।